हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे किचन में। रीमा रवि किचन, मेरा सफ़र आपके साथ। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं टमाटर की चटपटी चटनी की ऐसी रेसिपी जिसे आप एक बार खाओगे तो उंगलियां ही चाटते रह जाओगे। टमाटर की चटपटी चटनी बनाना जितना आसान है दोस्तों, खाने में ये उतनी ही स्वादिष्ट लगती है। आप इसे रोटी, पराठा या गरम गरम चावल के साथ भी खा सकते हो। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिए हैं लाल लाल टमाटर। आप देख सकते हो ये वज़न में करीब 250 ग्राम है और इसे हमें छोटे छोटे टुकड़ों में यानी बारीक जितना हो सके काट लेना है। अब हम गैस में कढ़ाई को रखेंगे और कढ़ाई को गरम करेंगे और उसमें डालेंगे हम सरसों का तेल। आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हो, लेकिन जो सरसों का तेल का टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया लगता है चटनी में। तो यहाँ पे तेल गरम हो चुका है और इसमें हम डालेंगे पचफोरन और इसे थोड़ा सा हम पकने देंगे। इसके बाद हम डालेंगे हरी मिर्च बारीक काट के। आपको जितना तीखा खाना हो उस हिसाब से डालिएगा। फिर यहाँ पे हमने लहसुन और अदरक को कूच के डाला है, पेस्ट ना डालें, आप इसी तरह से कूच के डाल लें तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है चटनी में। तो इसे भी हम थोड़ी देर पका लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया पत्ता का डंठल वाला भाग, जिसे हमने बारीक काट के डाला है। इसे भी थोड़ा सा तेल में हम पका लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर जो हमने पहले से काट के रखा था। और यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को मीडियम में रखेंगे और इसे अच्छे से हम लोग पकाएंगे, अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे नमक अपने स्वाद के अनुसार। नमक पहले हम इसीलिए डाल रहे हैं ताकि जो हमारा टमाटर है वो जल्दी से गल जाए, जल्दी से पक जाए। तो नमक को हम अच्छे से टमाटर में मिला लेते हैं। अब इसे हम ढक के पकाएंगे। ढक के लगभग हम 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे। गैस की फ्लेम लो रहेगी, लेकिन बीच बीच में इसे हम चलाते भी रहेंगे ताकि टमाटर जो है वो चिपके नहीं। और यहाँ पे 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए हमारा टमाटर जो है वो काफ़ी पक चुका है। तो इसे हम लोग अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर और साथ में डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, कलर भी बहुत अच्छा आता है, तीखी भी ये ज़्यादा नहीं होती है। और इसके बाद हम डालेंगे किचन किंग। अगर आपके पास किचन किंग ना हो तो आप मैगी मसाला या मिक्स मसाला जो आती है वो भी डाल सकते हो। और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से पका लेंगे, अच्छे से इसे मिला लेते हैं। 2 मिनट तक हमें लो फ्लेम में बस भुनना है तो हमारे मसाले जो है बन के रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पे करीब 2 मिनट तक हमने मसालों को अच्छे से भून लिया है। अब इसे हम क्या करेंगे, थोड़ी देर ढक के पकाएंगे, लगभग 1 से 1.5 मिनट तक लो फ्लेम में ढक देते हैं। और ये देखिए 1 से 1.5 मिनट के बाद हमारे जो मसाले हैं कितने अच्छे से पक चुके हैं। तो इसे हम लोग चला लेते हैं अच्छे से। तो ये देखिए हमारा मसाला बहुत अच्छे से पक चुका है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसे मिला लेते हैं अच्छे से और इसे थोड़ा सा और पकने देंगे, पानी में थोड़ा बॉईल आने देंगे। और ये देखिए दोस्तों हमारा जो टमाटर की चटनी है वो बनके तैयार है। इसे हम लोग चला लेते हैं अच्छे से ताकि ये नीचे से चिपके ना। और बस हमारी जो टमाटर की चटनी है वो बनके तैयार है। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया का पत्ता और इसे मिला लेते हैं अच्छे से। तो ये देखिए कितने आसान से और कम समय में हमारी टमाटर की जो चटनी है बनके तैयार हो गई है। तो चलिए इसे अब फटाफट से हम सर्व करते हैं। तो दोस्तों, जब कभी भी आपको अलग खाने का मन हो, सब्जी से थोड़ी हट के चीज़ खाने मन हो, चटपटी सी चीज़ खाने की मन करे, तो आप इस टमाटर की चटनी की रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें। यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा इसका स्वाद मिलेगा। आप भी इस रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फैमिली को भी इसे ज़रूर ट्राई करवाइएगा। सभी आपकी वाहवाही करते हुए नहीं थकेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो, ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो जल्दी से लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग।